सजदा तिलावत अदा करने का तरीक़ा और ज़रूरी मसाइल। सजदा तिलावत अदा करने का तरीक़ा क्या है? तो इसका तरीक़ा इंतहाई आसान है। जब आप सजदा तिलावत पढ़ लें, वो आयत पढ़ लें जिसमें सजदा तिलावत हो, तो उसके बाद आप फ़ौरन सजदा कर लें। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि सजदों को जमा करते हैं और बाद में फिर जब कुरान करीम ख़त्म करते हैं तो एक साथ 14 सजदे करते हैं। तो ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। फ़ुक़हा कराम ने इस तरीक़े को मकरूह लिखा है कि ये नापसंदीदा अमल है। जब आप सजदा तिलावत वाली आयत पढ़ ले तो उस वक़्त सजदा कर ले, उसमें ताख़ीर न करे और जमा न करे कि मैं तमाम सजदों को पढ़ूँगा और फिर उन सजदों को आखिर में अदा करूँगा। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। अब सजदा तिलावत अदा करने का तरीक़ा क्या है? तो उसका तरीक़ा ये है कि आप नियत कर ले कि मैं सजदा तिलावत अदा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर पढ़कर सजदे में चले जाएं। उसके लिए हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं है, हाथों को कानों तक उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खड़े हो जाएं, हाथों को लटकाए रखें, सजदा तिलावत की नियत करें और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। 3 मरतबा कम अज़ कम सुबहान रब्बियल आला पढ़े, ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं और फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से दोबारा खड़े हो जाए। वैसे सजदा तिलावत आप बैठकर भी कर सकते हैं, यानी आप बैठे हुए हो, नियत कर ले और सजदे में चले जाए, फिर अल्लाहु अकबर कहकर वापस बैठ जाएं। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि सजदा तिलावत अदा करते वक़्त आप खड़े हो जाएं, नियत कर ले, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और सजदा अदा करने के बाद आप दोबारा उठकर खड़े हो जाए। ये एक सजदा आपने अदा करना होगा। बाज़ लोग इसमें ये करते हैं कि सजदा तिलावत अदा करने के बाद बैठ जाते हैं और फिर दोनों तरफ सलाम फेरते हैं। तो इसमें सलाम फेरने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ बांधने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथों को कानों तक उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इंतहाई आसान तरीक़ा है। अब अगर किसी ने बहुत सारे सजदे जमा किए हैं तो उसका भी यही तरीक़ा है कि वो इन सजदा तिलावत की नियत करे और 14 या 15 जितने भी सजदे हैं वो कर ले। बैठकर भी कर सकता है और बेहतर ये है कि हर सजदे के लिए खड़ा हो जाए और खड़े होकर फिर सजदे में चले जाए और सजदे से उठकर दोबारा खड़ा हो जाए। हर सजदे के लिए ये करे, ये बेहतर है। बाकी जायज़ ये भी है कि आप बैठकर ही सारे सजदे अदा कर ले। एक सजदा कर ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से तमाम सजदों को अदा कर ले। लेकिन ये बात याद रखे कि सजदों को जमा करना ये मकरूह अमल है, इससे बचना चाहिए।